हेलो बच्चों, सोल्टी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज अपन फर्स्ट क्लास है बायोलॉजी की, तो इसमें बच्चा अपन एक कॉमन टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो सीयूटी और जेट दोनों में अपने आता है ना। तो अपना नया चैप्टर का नाम है बच्चा यहाँ पे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या नाम है बच्चा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। सबसे पहले तो बच्चा अपन इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे पुष्प के बारे में, फ्लावर के बारे में, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं और अपन यहाँ पे उसके नाम को पहले अच्छे तरीके से समझेंगे बच्चा, फिर अपन देन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है बच्चा यहाँ पे अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन चैप्टर के नाम को अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे कि क्या किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे प्लांट्स की बात करेंगे अपन। किसकी बात करेंगे? प्लांट्स की। और प्लांट्स में भी कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चा, जिसे अपन बाहर से देख सकते हैं। अपन रूट, स्टेम और लीफ वगैरह को अपन देखते हैं बच्चा, जिसमें एक फ्लावर भी है अपना, है ना। तो अपन मेनली प्लांट्स की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और प्लांट्स में भी कौन से पार्ट की बच्चा पर्टिकुलरली अपन फ्लावर की बात करेंगे, पुष्प की बात करेंगे। और पुष्प में भी अपन क्या देखेंगे बच्चा? रिप्रोडक्शन देखेंगे, है ना। रिप्रोडक्शन देखेंगे, जनन देखेंगे। और अपन को पता है कि मैम रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार का होता है अपना, कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में मेनली अपन बच्चा रिप्रोडक्शन कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आपको थोड़ी सी क्लियर हो गया यहाँ पे कि प्लांट्स में मैम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर में भी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, और कौन सा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। और अपन को पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपन को किसकी नीड होती है बच्चा? गैमेट्स की। किसकी नीड होती है बच्चा? गैमेट्स की। और गैमेट्स अपन को कहाँ से मिलेंगे बच्चा? मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट से। ठीक है, तो इस चैप्टर में बच्चा मेनली अपन फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अपना मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, वो फ्यूज करेंगे तो क्या बनाएंगे बच्चा, है ना, उसके बारे में। और आगे अपना नेक्स्ट फ्लावर है, नेक्स्ट प्लांट है, कैसे जनरेट होगा उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले बच्चा अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पुष्प से। ठीक है, पुष्प से बात करते हैं अपन। जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, वो अपना क्या कहता है, वो थोड़ी नॉर्मल बातें बोलता है, पहले उसको अपन समझेंगे। उसके बाद बच्चा अपन फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन ने क्या बोले हैं कि पुष्प है जो एंजियोस्पर्म के लिए क्या है बच्चा? केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि एक लैंगिक जनन का भी स्थल है। किसका बच्चा? लैंगिक जनन का भी स्थल है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है अपनी, वो क्या है? पुष्प क्या होता है? एक रूपांतरित प्रो है। ठीक है, मॉडिफाइड शूट है। शूट ही आगे मॉडिफाइड होके क्या बना देगी बच्चा? फ्लावर बना देगी। क्या बना देगी? फ्लावर बना देगी। नेक्स्ट है, यह पादप के जनन अंगों का वहन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास पुष्प की खेती को अपन क्या बच्चा? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा अपने पास धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी होते हैं किसके बच्चा? पुष्प के। तो ये बच्चा अपन ने बातें पढ़ी, ये एनसीईआरटी है जो अपनी उसके स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ये नॉर्मल नॉर्मल बातें अपनी लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चा? यहाँ पे पूर्व निषेचन संरचनाएं। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चा कुछ टाइम बाद अपन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लावर की स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब मेरे साथ फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा। ठीक है, तो
पहले अपन बच्चा मेल पार्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंथर। क्या बोलते हैं बच्चा, एंथर। और ये जो पार्ट है इसे अपन बोलते हैं बच्चा फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट को कनेक्ट करने वाली एक संरचना है बच्चा, उसे अपन बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, अपन इसे हिंदी में संयोजी बोलते हैं, इसे अपन पराग कोश बोल देंगे। ठीक है, इसे अपन बच्चा तंतु बोल देंगे। ठीक है, तो ये अपन ने किसके बारे में पढ़ा बच्चा, मेल पार्ट के बारे में पढ़ा। इस पूरी एक यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टेमन। इस पूरे को मिला के बच्चा अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, स्टेमन बोल देंगे, है ना। और ग्रुप ऑफ स्टेमन को अपन क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेमन को अपन क्या बोलेंगे बच्चा, एंड्रोशियम बोल देंगे। क्या बोल देंगे बच्चा, एंड्रोशियम बोल देंगे। ठीक है, तो ये अपना हुआ बच्चा मेल पार्ट के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चा अपने पास है, इसको अपन बोलते हैं इस पार्ट को, पर्टिकुलर पार्ट को अपन बोलेंगे बच्चा स्टिग्मा। और इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा, स्टाइल। है ना। और ये अपने पास क्या है बच्चा, ओवरी। क्या है, ओवेरी। और ओवरी में क्या होते हैं बच्चा, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओवरी में यहाँ अपने पास ओव्यूल प्रेजेंट है। और ये ओव्यूल एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसे अपन प्लेसेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्या है अपने पास, ओव्यूल है। और ये जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है बच्चा, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। क्या बोल देंगे बच्चा, प्लेसेंटा। ठीक है, और इसके ऊपर बच्चा कवरिंग होती है, जिसे अपन लॉक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे ये लॉक्यूल में प्रेजेंट है। तो ये क्या हुआ बच्चा, ये अपन ने फीमेल अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गया, है ना। ये क्या बन गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन गया। इसको अपन एक पार्ट को अपन बोलेंगे बच्चा कार्पल। क्या बोलेंगे, कार्पल। और कार्पल मिलके बच्चा आगे क्या बना देते हैं, पिस्टल या गाइनोशियम। क्या बना देंगे बच्चा, पिस्टल या गाइनोशियम। इस पर्टिकुलर पार्ट को अपन कार्पल बोल देंगे। कार्पल मिलके बना क्या, क्या बना देते हैं बच्चा, पिस्टल या अपन बोल देंगे गाइनोशियम। क्या बोल देंगे बच्चा, गाइनोशियम। ठीक है, आपको ये दोनों बातें क्लियर हुई क्या, एंड्रोशियम क्या है और गाइनोशियम क्या है। ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। एंड्रोशियम अपना मेल पार्ट है, मेल स्ट्रक्चर है। ये अपनी क्या है बच्चा, फीमेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लावर में दो बातें अपन ने डिस्कशन की। एक तो अपन ने किसके बारे में बच्चा, एंड्रोशियम के बारे में, और गाइनोशियम के बारे में देखा। गाइनोशियम किससे मिलके बना है बच्चा, कार्पल से। और कार्पल में अपने तीन पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। सिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। यहाँ पे अपने पास एंथर है मैम, और एंथर किससे मिलके बना है, ग्रुप ऑफ स्टेमन से। एक स्टेमन में तीन पार्ट हैं अपने पास, एंथर और कनेक्टिव और फिलामेंट। एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। इतनी बातचीत आप लोगों को क्लियर है क्या, है ना। और यहाँ पे बच्चा इस जो पर्टिकुलर पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, पेटल्स। और पेटल्स मिलके क्या बनाते हैं, अपना कोरोला।
ठीक है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं बच्चा सेपल, और इसको बोलते हैं बच्चा अपन कैलिक्स। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेपल्स अपन क्या बोलेंगे? कैलिक्स। ठीक है, ये पूरे के पूरे पार्ट्स जिस पर हैं बच्चा, इसको अपन थैलेमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? थैलेमस, थैलेमस। ठीक है, और ये जो अपन को नीचे डंडी दिख रही है, इसको अपन पेडिसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? पेडिसल, पेडिसल बोलेंगे। इतनी बातचीत आपको क्लियर है क्या? ये डायग्राम किसका बनाया? मैम ये डायग्राम अपन ने फ्लावर का बनाया, पर्टिकुलरली इसमें अपन ने मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को देखा। यहाँ पे कैलिक्स है और कोरोला है ना। कैलिक्स क्या है बच्चा? अपने पास ग्रुप ऑफ सेपल्स, और अपने कोरोला क्या है? ग्रुप ऑफ पेटल्स, है ना। और ये क्या है बच्चा? थैलेमस और पेडिसल। इतनी बातचीत आप लोगों को क्लियर है क्या? फ्लावर क्या है अपना? फ्लावर क्या है बच्चा? अपना एक मॉडिफाइड शूट है। क्या है बच्चा? मॉडिफाइड शूट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन मेल और फीमेल पार्ट के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको बच्चा अपन देख लेते हैं कि बाह्य दल पुंज, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सेपल्स हो गए, बाह्य दल पुंज। ये क्या करते हैं? सुरक्षात्मक आवरण होता है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और दल पुंज क्या है बच्चा? अपने पास पेटल्स। ठीक है, आकर्षक पंखुड़ियां होती हैं। क्या होती है? आकर्षक पंखुड़ियां, उसे अपन दल पुंज बोल देंगे, है ना। पुमंग क्या है? ठीक है, पुमंग और जायांग। ठीक है, पुमंग अपन एंड्रोशियम को बोल देंगे, और जायांग अपन गायनोशियम को बोल देंगे। ठीक है, तो एंड्रोशियम क्या है? अपने पास नर जनन अंग है, और अपने पास गायनोशियम क्या है? मादा जनन अंग है। नर जनन अंग को पुमंग बोल देंगे, और मादा जनन अंग को गायनोशियम बोल देंगे। सुरक्षात्मक आवरण कौन सा है बच्चा? सेपल से मिलके बना है, बाह्य दलपुंज बोल देंगे। और ये दलपुंज अपना क्या है? आकर्षक पंखुड़ियां, जो क्या है बच्चा? पेटल्स हैं। इतनी बातचीत आप लोगों को क्लियर हुई क्या? नेक्स्ट है बच्चा अपने पास यहाँ पे पुकेंसर के बारे में पढ़ते हैं अपन, मेनली स्टेमन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। स्टेमन कैसा होता है? स्टेमन में अपने बच्चा दो पार्ट्स थे, है ना, दो पार्ट्स थे। एक तो मैम यहाँ पे एंथर था, और एक क्या था बच्चा? फिलामेंट था, है ना। ऐसी ही स्ट्रक्चर अपन ने कुछ पढ़ी थी। ठीक है, ऐसी स्ट्रक्चर अपन ने कुछ पढ़ी थी एंथर की ना। तो ये अपने पास क्या था बच्चा? एंथर। और ये अपने पास क्या है? फिलामेंट। वो एंथर है, और ये क्या है? फिलामेंट। ठीक है, तो फिलामेंट के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये क्या होता है? लंबा और पतला डंडल होता है, जैसा कि आपको दिख रहा है, लंबा और पतला डंडल होता है। नेक्स्ट है बच्चा अपने पास जो पराग कोश है, एंथर है, वो कैसा होता है बच्चा? बाइलोब्ड, द्विपालित संरचना है ना, द्विपाली संरचना है। अब इसमें देखते हैं, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चा? दो कोष्ठ पाए जाते हैं, बाइलोब्ड, जैसे कि अपन को ये दो लोब दिख रहे हैं, बाई लोब। और प्रत्येक लोब में क्या पाए जाते हैं बच्चा? दो कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, जिन्हें लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ पे बच्चा अपने पास एक, ठीक है, दो, तीन और चार, ये बात बोल रहे हैं। तो एंथर कैसा होता है? बाई लोब डाइथिकस होता है। कैसा होता है बच्चा? बाई लोब और डाइथिकस, है ना। बाई लोब्ड कैसे और डाइथिकस कैसे? और उसमें क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राग कोश अपना कैसा हो जाता है बच्चा? टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाता है। क्या होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। तो एंथर के बारे में अपन ने क्या बातचीत की कि मैम ये कैसा होता है? बाइलोब्ड और डाइथिकस। बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। क्या होता है बच्चा? बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। ये अपन ने परागकण के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास बच्चा लघु बीजाणुधानी की दीवार। ठीक है, लघु बीजाणुधानी की दीवार। अब अपन इसकी लेयर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं पहले अपन, है ना। ऐसे करके अपन इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे।
ये अपने पास बच्चा आउटर मोस्ट लेयर है जिसे अपन एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एपिडर्मिस। और ये अपनी इनर उसके अंदर लेयर है जिसे अपन एंडोथीशियम बोलते हैं। एंडोथीशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? एंडोथीशियम। और अंदर ही अंदर अपनी लेयर प्रेजेंट है जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चा? मिडल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। क्या बोलते हैं? मिडल लेयर। अब मिडल लेयर के भी अंदर एक अपनी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चा? टैपिटम। क्या बोलते हैं बच्चा? टैपिटम। टैपिटम बोलते हैं। और टैपिटम के अंदर भी अपना एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चा? स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलेंगे बच्चा? स्पोरोजीनस टिश्यू बोलेंगे। तो आपको याद हुआ कि अपनी अपने परतों के बारे में पढ़ रहे हैं। 4 परतें हैं। सबसे बाहर वाली कौन सी है? एपिडर्मिस, है ना? उसके अंदर कौन सी है? एंडोथीशियम। और एंडोथीशियम के अंदर भी कौन सी है? मिडल लेयर। और सबसे आंतरिक परत कौन सी है? सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी है बच्चा अपने पास? टैपिटम। कौन सी है? टैपिटम। और टैपिटम के अंदर भी अपना कौन प्रेजेंट है बच्चा? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या प्रेजेंट है बच्चा? स्पोरोजीनस टिश्यू। अब इनकी प्लॉइडी देख लेते हैं। ये कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। एंडोथीशियम भी कैसी है बच्चा? डिप्लॉइड है। और मिडिल लेयर भी अपनी कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। यहाँ पे स्पोरोजीनस टिश्यू भी अपना कैसा है? डिप्लॉइड होता है। ये सारी सेल्स क्या होती है बच्चा? डिप्लॉइड होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बाह्य त्वचा के बारे में और अंत्यस्तरीय स्थीरियम के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना? ये क्या करती है बच्चा? सुरक्षा प्रदान करती है और पराग कोश के संफुंडन में मदद करती है। क्या करती है बच्चा? संफुंडन में, मतलब परागकोश का संफुंडन मतलब उसका क्या बच्चा? फट जाना। ठीक है, उसमें सहायता प्रदान करती है। ये जो अपनी तीनों लेयर है ना, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये तीनों मिलकर प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और क्या करती है बच्चा? संफुंडन में सहायक होती है ना? जो मिडल लेयर है, अपनी मिडल लेयर क्या होती है? अल्पकालिक परतों से जो सुरक्षा का कार्य करती है। ठीक है, अल्पकालिक परतें हैं जो क्या करती हैं? सुरक्षा का कार्य करती हैं। उसके बाद अपनी सबसे इनर मोस्ट लेयर है बच्चा कौन सी? टैपिटम। इंपॉर्टेंट लेयर है बच्चा। टैपिटम से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी अपनी थोड़ी सी बढ़ जाती है यहाँ पे। ये क्या है? सबसे आंतरिक परत है जो क्या करती है? विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। जो अपने पॉलन ग्रेन्स बच्चा डेवलप हो रहे होते हैं उनको क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। कौन? टैपिटम। कौन प्रदान करती है बच्चा? टैपिटम। नेक्स्ट अपने पास आता है बच्चा लघु बीजाणु जनन। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? यहाँ पे बच्चा अपने पास क्या होता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, एमएमसी। एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये क्या है अपने पास? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है बच्चा? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। और मियोसिस होकर क्या बना देते हैं? एक कोशिका से अपनी 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं बच्चा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे अपने क्या पास क्या बनते हैं? 4 अगुणित माइक्रो बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणुओं का क्या होता है बच्चा? निर्माण होता है। एमएमसी में क्या होता है? मियोसिस करके एक सेल से 4 अपने क्या बनते हैं? लघु बीजाणु बनते हैं। कितने बनते हैं बच्चा? 4 लघु बीजाणु बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। और वो कैसे होंगे बच्चा? हैप्लोइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लोइड होंगे। तो अपने पास यही है कि 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होनी किससे बच्चा? माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किसके द्वारा? मियोसिस द्वारा। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
क्या कहलाती है बच्चा अपने पास? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में अपन ने क्या पढ़ा बच्चा? लघु बीजाणुधानी की, माइक्रोस्पोरेंजिया की, अपन किसकी परतों के बारे में पढ़ा, दीवार के बारे में, या लेयर्स कह सकते हैं अपन। तो मेनली इसमें मैम 4 लेयर होती हैं। सबसे जो बाहर वाली लेयर है उसे अपन एपिडर्मिस बोलेंगे, उसके जो अंदर वाली लेयर है उसे अपन एंडोथीशियम बोलेंगे, और उसके जो अंदर वाली लेयर है मिडल लेयर, और सबसे जो अपनी आंतरिक परत है, इनर मोस्ट लेयर है, उसे अपन टेपिटम बोलेंगे। और टेपिटम के भी अंदर क्या प्रेजेंट है बच्चा अपने पास? पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट है ना। तो मैम अपना जो पहली 3 लेयर है वो क्या प्रोटेक्शन और अपना किसका कार्य करती है बच्चा? संफुंटन में सहायक होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अपने पास जो टेपिटम है वो क्या है बच्चा? वो क्या होती है? सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और वो क्या करती है? अपना डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, पोषण प्रदान करती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्लाइड में बच्चा अपन ने ये मेनली कवर किया। तो चलिए आगे देखते हैं अपन। अब अपन ने बच्चा लेयरें तो कंप्लीट कर ली, परतों के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं बच्चा परागकण के बारे में, पॉलन ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होता है बच्चा? अपना मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन क्या है बच्चा अपने पास? मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। अब अपन पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें बच्चा अपनी 2 परतें होती है ना, 2 लेयर्स हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उस लेयर को अपन बच्चा बोलेंगे एक्साइन। क्या बोलेंगे? एक्साइन। और उसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, उसको बच्चा अपन बोलेंगे इंटाइन। ठीक है, तो चलिए पहले लेयर्स अपन बना लेते हैं। यहाँ पे अपने पास 2 लेयरें हैं बच्चा, एक तो बाहर वाली लेयर, एक अपने अंदर वाली लेयर, है ना। ये बाहर वाली लेयर को बच्चा अपन एक्साइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्साइन, है ना। जो अंदर वाली लेयर है उसे बच्चा अपन इंटाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटाइन बोलेंगे। ठीक है, बाह्य चोल और अंत्यचोल, है ना, बाह्य चोल और अंत्यचोल। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि मैम ये जो एक्साइन है वो बनी किसकी है? एग्जाइम बच्चा स्पोरोपोलेनिन की बनी है। किसकी बनी है? स्पोरोपोलेनिन की बनी है। और जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो क्या है? अपना सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और इसे कोई भी एंजाइम अपना बच्चा ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन के ये जो अपना एक्साइन है वो किसकी बनी हुई है बच्चा? यहाँ पे अपना स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई है। ठीक है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है ना। ये क्या है बच्चा? अपना हार्डेस्ट मटेरियल है। है ना, हार्ड मटेरियल है। और ये जो अपनी इंटाइन है वो किससे बनी होती है बच्चा? सेल्यूलोज और पेक्टिन से। सेल्यूलोज और पेक्टिन से। और ये कैसी लेयर होती है बच्चा अपने पास? ये थिन लेयर होती है। कैसी होती है? थिन लेयर होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि बच्चा जो एक्साइन है ये अपनी आउटर मोस्ट लेयर है, ये सारी की सारी किससे? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है ना। तो कुछ पार्ट एक्साइन का ऐसा होता है जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। क्या होता है बच्चा? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। मैम जिस पार्ट में स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे? स्पोरोपोलेनिन जहां पे एब्सेंट है उससे अपन बोलेंगे बच्चा जर्म पोर। जर्म पोर बोल देंगे, या फिर अपन क्या बोलेंगे उसे बच्चा? अपन जनन छिद्र बोल देंगे। जनन छिद्र बोल देंगे। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होता है बच्चा? जो स्पोरोपोलेनिन है वो एब्सेंट होता है। स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। और ये किस में सहायक होता है बच्चा? अपना पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए क्या होती है बच्चा? जर्म पोर अपना क्या होता है?
ये अपने पास बच्चा जो जर्म पोर है, यहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। क्या है बच्चा? स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। ठीक है, तो ये अपन ने तीन बातें पढ़ी कि पराग कणों की दो परतें हैं। सबसे बाहर वाली परत बाह्य चोल है, जो जहाँ पे क्या होता है बच्चा? स्पोरोपोलिन से निर्मित होती है। और ये कैसा होता है अपने पास? स्वार्दिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, और अंत्यचोल अपने पास क्या है? सेल्यूलोज और पेक्टिन की पतली परत होती है, थिन लेयर होती है। और जनन छिद्र क्या है? जहां पर अपना स्पोरोपोलिन क्या होता है बच्चा? एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 60% आवर्त बीजियों में परागकण द्विकोशिकीय कायिक प्लस जनन कोशिका अवस्था में ही जड़ जाते हैं। ठीक है, अब ये और रिमेनिंग अपने जो 40% होते हैं उसमें कैसी स्टेज आती है बच्चा? 3 सेल्ड स्टेज आती है। ठीक है, पॉलन को शेड ऑफ होने के लिए कितनी स्टेज से? 3 सेल स्टेज आती है। और 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? द्विकोशिकीय अवस्था में ही पॉलन ग्रेन्स क्या है? जड़ जाते हैं। और वो दो कोशिकाएं कौन सी बच्चा? जनन कोशिका और कायिक कोशिका। कौन सी बच्चा? जनन कोशिका और अपनी कौन सी है? कायिक कोशिका। ठीक है, तो इस लेक्चर में मेनली अपन ने किस किस के बारे में डिस्कशन किया, तो चलिए बच्चा थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली अपन ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स में भी फ्लावर के पार्ट में, और फ्लावर में भी अपन क्या देख रहे थे बच्चा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपन को क्या चाहिए बच्चा? गैमेट्स चाहिए, है ना। गैमेट्स अपने पास कौन से होंगे? मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को अपन क्या बोलेंगे बच्चा? मेल जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे? अपन एंड्रोशियम बोलेंगे। और जो फीमेल पार्ट है उसे अपन गाइनोशियम बोलेंगे। एंड्रोशियम क्या है बच्चा अपने पास? एंड्रोशियम अपने पास है ग्रुप ऑफ स्टेमन। क्या है बच्चा? ग्रुप ऑफ स्टेमन। और अपने पास जो गाइनोशियम या पिस्टिल है वो क्या है बच्चा अपना? उसकी बेसिक यूनिट क्या है अपनी? कार्पल। क्या है बच्चा? कार्पल। ठीक है, तो मेनली अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया, है ना। उसके बाद बच्चा क्या किया अपन ने? इन दोनों यूनिटों के बारे में पढ़ने के बाद अपन ने कुछ परतों के बारे में देखा, है ना। जिसकी परतें अपनी लघु बीजाणु धानी की परतों के बारे में देखा, है ना। अपनी 4 लेयर थी। अपन ने मेल पार्ट के बारे में, एंड्रोशियम के बारे में पढ़ा। एंड्रोशियम में मैम अपन ने एंथर और फिलामेंट के बारे में पढ़ा, है ना। एंथर कैसा होता है अपना? बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है ना। उसके बाद अपन उसकी लेयरों के बारे में डिस्कशन किया। एक तो अपनी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपिटम लेयर थी। फिर स्पोरोजीनस टिश्यू था। उसके बाद अपन ने बच्चा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनना बच्चा? माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होकर अपना 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन होना, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद बच्चा अपन ने पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा, है ना। मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा। और मेनली इसमें अपन ने 2 परतों के बारे में पढ़ा, एक्साइन और एंटाइन। मैम एक्साइन लेयर है वो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। और स्पोरोपोलिन कैसा है? हार्डर सब्सटेंस है। नेक्स्ट बच्चा इंटाइन के बारे में पढ़ा। और जो अपनी इंटाइन है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और ये कैसी होती है बच्चा अपने पास? एक थिन लेयर होती है। कैसी होती है? थिन लेयर। मैम एक्साइन के कुछ कुछ पार्ट्स में क्या होता है? स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। उस पर्टिकुलर पार्ट को अपन क्या बोलते हैं बच्चा? जनन छिद्र बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आप अपन ने आज की क्लास में डिस्कशन किया। और नेक्स्ट क्लास में अपन बच्चा आगे का कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।